उसके मम्मा मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं, और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ खेलते हैं उसके घर में, उसके डॉल हाउस के साथ। और वो डॉल हाउस इतना प्यारा था, लेकिन उसकी एक डॉल जल चुकी थी और वो डॉल को पूरा हाफ फेस से जला हुआ था। और बट एनी हाउ शी वॉक्स इन, वो जैसे दरवाजा खोलती है वो घर पूरा जला हुआ, उसकी खिड़कियां तक टूटी हुई होती हैं। जिस डॉल हाउस के साथ वो खेल रहे थे वो डॉल हाउस भी हाफ जला हुआ था, लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम थी, वो डॉल एकदम वैसी मिलती है जैसी वो पहले पड़ी हुई थी। वो आत्माएं दिखती जरूर है, और मुझे लगता है कि कहीं आपकी बेटी को भी खुशी बेबी तो नहीं दिख गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको स्टोरीज बहुत अच्छी लग रही है। आप कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और उसी तरह से चैनल को भी बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने डीएम्स में भी बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी स्टोरीज भी भेजी मुझे। उसी में से एक स्टोरी है, मेरी बात चल रही थी उन सब्सक्राइबर्स से थोड़ी देर से, और वही स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये स्टोरी के पीछे जो भी कहानी है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उन्होंने मुझे A to Z बताया है। वैसी स्टोरी एज इट इज़ मैं आप सबों के सामने रिप्रेजेंट करूँगी। बस बात इतनी सी है कि उन्होंने कहा कि ना तो उनका नाम डिस्क्लोज हो और ना ही उस जगह का नाम डिस्क्लोज हो जहाँ पे ये हुआ था, और उनकी इस चीज़ को हम प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए वैसी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और स्टोरीज़ अमन औजला जी के साथ भी आती रहेंगी, तो याद रखना कि उनको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट द स्टोरी। सो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो कि छोटी सी थी, लगभग कुछ 8-9 साल की। 8-9 साल के बच्चे को क्या ही चाहिए होता है कि वो बाहर जाकर खेले, स्कूल में अच्छे से दोस्त बनाए और खूब सारी मस्ती करे। वैसे ही ये स्टोरी उसी तरह से एक नन्हे से बच्चे की है। तो बात ऐसी थी कि इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण वो बार बार जगहें चेंज करते रहते थे, तो वो ऑलमोस्ट आधा इंडिया तो घूम ही चुकी थी। और इसी तरह से वो घबराती भी थी कि उसके कोई भी दोस्त बनते हैं, और जब तक वो अच्छे दोस्त बनते थे उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उसको एक चीज़ की कमी, एक चीज़ जो हमेशा खलती रहती थी, वो ये थी कि वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाती थी। वो कहीं भी जाती थी, दोस्ती जब एक बुनियाद तक पहुंचती ही थी कि उसको किसी और शहर में जाना पड़ता था, और फिर चाहे जितने मर्जी प्रॉमिसेस कर ले कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, हम हमेशा फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे, दोस्ती टूट ही जाती है डिस्टेंस के कारण। वैसी ही इसकी कहानी थी। ये लोग अभी नए नए इस जगह पे शिफ्ट हुए थे और उसके पापा एज रेगुलर अपनी जॉब पे चले गए थे, लेकिन समर वेकेशन टाइम के कारण ये अभी स्कूल से दोस्त बना भी नहीं पाई थी। और जिस जगह पे इनका घर था उधर भी कुछ ज़्यादा बच्चे ना होने के कारण इसके बहुत ही कम दोस्त रह गए थे। जो पुराने दोस्त थे किसी जगह से, उन्हीं से बात करती रहती थी बस। और इसे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी बहन को भी बार बार कहती थी कि मेरे साथ खेलने चलो ना दीदी, लेकिन एज गैप ज़्यादा होने के कारण बहन भी ज़्यादा नहीं खेलती थी। ये इतनी ज़्यादा प्यारी, चुलबुली और एक्टिव थी कि अपने मम्मा के साथ खेल लेती थी, गली में डॉग्स के साथ खेल लेती थी, ये बिल्लियों तक को नहीं छोड़ती थी। शी वॉज अ पेट लवर। लेकिन बस एक चीज़ थी कि यार कोई तो एजमेट होना चाहिए ना, जिसके साथ ये खेले, जिसके साथ ये रहे, जिसको अपनी बातें सुना सके, जो सेम लेवल की बातें करे, सेम लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में। बस उस चीज़ की कमी थी। जहाँ पे ये रहती थी वो एक सोसाइटी बनी हुई थी, जहाँ पे हर एक स्टोरी, जो एक बैंगलो था उसमें 3 स्टोरीज बनी हुई थी। सो बेसिकली कॉलोनी सॉर्ट ऑफ था, जहाँ पे सेंटर में इनके पार्क था, और लकीली इसका घर पार्क के बिल्कुल साइड वाला घर था। तो ये शाम होने का बस वेट ही करती थी कि 4 बजेंगे। मैं सबसे पहले इसका रूटीन था कि ये 4 बजते ही अपना मिल्क कंप्लीट करेगी, बॉर्नविटा वाला मिल्क पीती थी, और उसके बाद भाग कर नीचे आ जाती थी खेलने के लिए। कोई इसके साथ खेले ना खेले, ये इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि अकेले भी खेलने के लिए तैयार रहती थी, और नीचे आ जाती थी। स्विंग्स पे रोज़ खेलती थी, और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी स्विंग्स लग रखी थी कि इसके तो मज़े लग गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हॉरर फैक्टर कहाँ है। ये तो किसी की आम जिंदगी है, ये आम जिंदगी नहीं है, यही उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसका अकेलापन उसका टर्निंग पॉइंट था। रोज़ इसी तरह से उसकी लाइफ चलती रही, समर वेकेशंस चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत बोर होने लग गई। उसने सोचा यार कोई ज़िंदगी में एक्टिविटी ही नहीं है, ना हमारी बात मम्मा सुनते हैं, पापा भी दूर रहते हैं, और दीदी तो मेरी और ध्यान ही नहीं देती है। वो पार्क में ज़्यादा टाइम अकेले बिताने लग गई। एक दिन ऐसा आया कि उसे एक लड़की पार्क में और खेलती हुई दिखी, पर वो भी अब दूर दूर खेल रही थी। वो इसे देख रही थी और ये उसे देख रही थी। दोनों आई कांटेक्ट बनाती हैं, दोनों मतलब थोड़ा सा शर्मा रही होती हैं, एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सा झिझक रही होती हैं।
लेकिन दोनों बस दोस्ती करना चाहती है, दोनों में वो डेस्पिरेशन होती है कि हम एक दूसरे को बस दोस्त बना लें। इसी तरह से थोड़े दिन तक ये चलता रहा। वो अपना खेल खेलती थी, ये अपनी स्विंग्स झूलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नीचे जब स्विंग के पास जा रही थी तो वो उसके पैरेलल वाले स्विंग में झूला झूल रही थी, और इस तरह से इनकी बातें शुरू हो गई। थोड़े दिन बाद अच्छे दोस्त भी बन गए। फिर एक दिन इसके दिमाग में आया कि यार मैंने तो इसको घर की सारी बातें बताई कि मेरे पापा कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, मेरी मम्मा क्या करती है, मेरी बहन कौन से स्कूल में जाएगी और मैं कौन से स्कूल में जाऊँगी, पर ये मुझे तो कुछ नहीं बताती। ये कहीं मेरे से बातें उगलवा तो नहीं रही है, ये मेरी अच्छी दोस्त बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो उसने जाके सोचा कि आज तुम पार्ट में जाऊँगी ना, आज मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगी, आज मैं सारी बातें उसी से पूछूंगी। और वो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आज तुम बताओ कि तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से हो, तुम लोग यहाँ क्यों आए। तो वो बताती है कि मेरा बड़ा भाई है ना, वो अब्रॉड रहते हैं और मेरे मम्मा पापा के साथ मैं यहाँ रहती हूँ। मेरे जो पापा हैं वो बाहर काम करते हैं जैसे तुम्हारे पापा करते हैं, और मेरी मम्मा भी हाउसवाइफ हैं जैसे तुम्हारी मम्मा है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, मेरी मम्मा बहुत खुश होंगे, उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और भैया तो बाहर रहते हैं ना, तो वो थोड़ा उदास भी रहती हैं, तुम्हारे आने के कारण वो खुश हो जाएंगी। कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन आज नहीं, आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेट हो गई ना तो मम्मा बहुत मारेगी, मैं जाती हूँ। और वो घर चले जाती है। इसी तरह से वो घर जाकर ना वो प्लाटिंग करती है, पूरा तैयारी करती है कि कल मैं ये वाली ब्रेड करूँगी। जैसे ही मेरी दोस्त बन के आती है, जैसे मेरी दोस्त फ्रॉक्स पहनती है और मैं तो सिर्फ निक्कर सूट्स पहनती हूँ, मैं दोस्त की तरह फ्रॉक्स पहनूँगी, मैं उसकी तरह हेयर ऑयलिंग करूँगी, वैसे ही क्लिप्स लाऊँगी। और ऐसे ही उनकी दोस्ती चलती रहती है। अब उसको घर का तो इनविटेशन आ ही गया होता है, तो उसके दिमाग में ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार उसकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी है, वो तो फ्रॉक्स पहनती है, और उसकी फ्रॉक्स इतनी सुंदर स्टाइल की कैसे होती हैं, मुझे भी वैसी फ्रॉक्स चाहिए। उसके मम्मा के साथ वो ज़िद करने लग जाती है। वो धीरे धीरे ना उसके रंग में रंगने लग जाती है। जैसी क्लोथिंग वो करती है वैसी क्लोथिंग वो मांगती है, जैसे शूज़ वो पहनती है वैसे शूज़ उसको भी चाहिए। इवन हेयर क्लिप्स तक, ब्रेड्स तक, वो हमेशा बाल खुले छोड़ना पसंद करते थे कि मम्मा मैं नहीं कॉम करूँगी, मैं ऐसे पोनी तक नहीं करूँगी, मुझे खुले बाल चाहिए। लेकिन जब से उसको वो दोस्त मिली थी पाक वाली, वैसे ही वो ब्रेड्स करवाती थी और हल्का हल्का ऑयलिंग भी करवाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना तुम पे संगत का बहुत असर पड़ता है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल था। उस पर भी संगत का असर वैसे ही पड़ रहा था, वो रंग में उसके रंगती जा रही थी। धीरे धीरे उसका बाकी के दोस्तों के साथ कट ऑफ होने लग गया, क्योंकि उसको एक ऐसी दोस्त मिल गई थी जो उसकी बातें सुनती थी, जिसका सेम उसकी फैमिली सिचुएशन जैसी सिचुएशंस थी। तो कहीं ना वो समझ पा रही थी, उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। उसके मदर के साथ भी अब उसको ऐसा नहीं होता था कि मम्मा बाहर आओ या खेलो। डॉग्स कैट्स से भी वो दूर रहने लग गई थी, क्योंकि उसकी दोस्त को एलर्जी थी। तो उसने बोला था कि अगर उनको एलर्जी है तो ठीक है, मैं भी दूर रहूँगी, कि नहीं तो वो मेरे साथ भी नहीं खेल लेगी अगर वो बीमार हुई मेरे साथ रहने से। तो इस तरह से उनका चलता रहा। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसने उसके घर जाना था। उन्होंने प्लान किया कि आज हम जल्दी निकलेंगे, और क्योंकि मेरी मम्मा हम गुस्सा करेंगी तो हम जल्दी से जाके तुम्हारे घर होकर आ जाएंगे। वो उसको अपने घर लेकर जाती है। वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग महसूस करती है उसके घर जाते वक्त। वो कहती है मुझे ना एक ऐसा हैवीनेस फील हुई थी चेस्ट में, मतलब मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको क्या लिखूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, कैसे ही डिस्क्राइब करूँ वो हैवीनेस को। आई फेल्ट समथिंग, आई नो आई फेल्ट समथिंग। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, बट आई फेल्ट समथिंग। और उसके बाद भी मैं अंदर गई, मैं उसके साथ अंदर गई। वो फर्स्ट फ्लोर का घर था और वो एकदम ठंडा था। हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे, तो वहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी और मैं अक्सर पापा को कहती थी पापा कूलर अपडेट कर लेते हैं। लेकिन उसके घर में जाते ही एकदम ठंडा सा था, बहुत ही शांति थी। और वहाँ से उसके मम्मा निकल के आते हैं, वो हमारे लिए स्नैक्स बना रहे थे। उसके मम्मा मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं, और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ खेलते हैं उसके घर में, उसके डॉल हाउस के साथ। और वो डॉल हाउस इतना प्यारा था, लेकिन उसकी एक डॉल जल चुकी थी और वो डॉल का पूरा हाफ फेस ऐसे जला हुआ था। और मैंने कहा तुमने ये क्यों रखी है अभी तक संभाल के, इसको तुम्हें फेंक देना चाहिए। तो वो गुस्सा कर लेती है, और ये पहली बार था कि उसने गुस्सा किया। और वो बोलती है तुमने मेरी डॉल के बारे में ऐसा क्यों बोला? तुम ऐसा मेरी डॉल के बारे में नहीं बोल सकती। मेरी डॉल ये सबसे प्यारी डॉल है, और ये मेरे पापा ने सबसे पहले ला के दी थी, और यही वो डॉल है जिसके साथ भैया मेरे साथ लास्ट टाइम खेल रहे थे। अब तो भैया मेरे साथ खेलते भी नहीं है। तो उसको फील होता है दूसरी बच्ची को कि मैंने गलत कर दिया, शायद इसके इमोशंस अटैच हैं। सॉरी ना, मैंने गलती से बोल दिया, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी पहली डॉल थी।
आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो दोनों आपस में बात करके इस बात को भी सुलझा लेते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसने शायद से अपनी दोस्त को अपसेट कर दिया है। उतनी देर में उसके मम्मा आ जाते हैं। वो उससे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि उसके पापा क्या करते हैं, उसकी मम्मा क्या करते हैं, आजकल कैसी चीज़ें चल रही हैं स्कूल्स में। तो उसको ये क्वेश्चन थोड़ा ऑड लगता है कि आजकल कैसी चीज़ें चल रही हैं स्कूल में। तो कहते हैं हाँ, मतलब मेरे बेटे के टाइम पे बहुत अलग थी और मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो हम इसे होम स्कूलिंग दे रहे हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हारी स्कूलिंग कैसी चल रही है। और ये चीज़ सुनकर वो थोड़ी से हैरान हो जाते हैं कि होम स्कूलिंग क्या चीज़ होती है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है उनके परिवार के साथ, और फिर वो वहाँ से आ जाती है। उसको जब वो बाय कह रहे होते हैं तो उसको गिफ्ट्स भी देते हैं, और वही डॉल भी उसको बाय कहती है कि बाय, और उतनी देर में वो वापस आ जाती है। अगले कुछ दिन भी बहुत अच्छे जाते हैं। वही शाम का टाइम होता है, वैसे ही वो दूध पीती है, वैसे ही वो खेलने को नीचे भी आती है और अपनी दोस्त से मिलती है और खेलती है। एक दिन उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उसको ना एक इनर फीलिंग आती है कि यार शायद से जब से मैंने ना उन आंटी के घर पे कुछ खाया ना, तब से मैं बीमार हो रही हूँ। मेरे को कभी कफ हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी बॉडी पेन्स होती हैं, यार मतलब ठीक नहीं हूँ। वो छोटा सा एक बच्चा, उसका इतना दिमाग चल रहा है और उसको एक ही गट फीलिंग आ रही है कि मैंने जब से आंटी के घर पे कुछ खाया मैं तब से ठीक नहीं हूँ। पर फिर वो ये थॉट्स अपने सुश कर देती है, बिकॉज कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको कुछ ऑड लगे। उनका फैमिली इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, उसकी मदर इतनी ज़्यादा प्यारे थे, उसको इतना प्यार दिया कि वो कहती है कि मैं रबिश सोच रही हूँ। फिर वो एक दिन फिर से पार्क में जब खेलने जाती है, जब वो ठीक हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है, उसकी दोस्त पूछती है तो कि तुम 2 दिन से पार्क में क्यों नहीं आई। वो बोलती है कि मैं बीमार थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ था, तुम क्यों नहीं आई मुझसे मिलने। कहती मैं आई थी, पर फिर मैंने सोचा कि ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा, और तुमने तो कभी इन्वाइट भी नहीं किया, तो फिर मैं कैसे आती। तो कहती हाँ, सोचने वाली बात तो है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आना ना, कल हम इकट्ठे चलेंगे, आज तो लेट हो गया है, तुम मेरे घर चलना। कहती नहीं, कल मेरा बर्थडे है, कल तुम मेरे घर आना, और मेरे तो सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरी तो सिर्फ तुम ही दोस्त हो, कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं बनता और तुम होम स्कूलिंग क्यों ले रही हो। तो कहती है क्योंकि मम्मा ने बताया ना कि भैया अब दूर रहते हैं और पापा भी दूर रहते हैं, तो हमें इकट्ठा ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं होम स्कूलिंग ही ले रही हूँ। पर तुम आओगी ना मेरे बर्थडे पे, बाकी बातें छोड़ो। कहती हाँ मैं आऊँगी। और वो ना पूरा मतलब अपने मदर के साथ मार्केट जाती है, उसके लिए न्यू डॉल पैक करवाती है, क्योंकि उसको था कि शायद से मैंने उसको डॉल के कारण ऑफेंड कर दिया था, उसके लिए डॉल ही लेते हैं। तो वो डॉल पैक करवाती है और अच्छे से उसको गिफ्ट रैप करती है और तैयार हो जाती है अगले दिन उसके बर्थडे पे जाने के लिए। उसके मदर कहते हैं कि मुझे भी बुलाना तुम्हारी नई दोस्त से, लेकिन अभी तुम बर्थडे पे होके आओ, जाओ। वो भी चले जाती है, और जैसे ही वो उस घर की ओर जा रही होती है, वो देखती है कि बाहर का जो इतना सुंदर पेड़ था वो एकदम से बेरान से पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। लेकिन वो फिर से अपना ऐसे करती है कि कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। उसको फिर से वही हैवीनेस, वैसा ही अजीब सा डर फील होता है अपनी चेस्ट में, जैसे कुछ गलत है। बट एनी हाउ शी वॉक्स इन, वो जैसे दरवाज़ा खोलती है, वो घर पूरा सड़ा हुआ होता है, पूरा जला हुआ, उसकी खिड़कियाँ तक टूटी हुई होती हैं। जिस डॉल हाउस के साथ वो खेल रहे थे, वो डॉल हाउस भी हाफ जला हुआ था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सेम थी, वो डॉल एकदम वैसी मिलती है जैसी वो पहले पड़ी हुई थी, जैसी उसकी दोस्त ने दिखाई थी, उसकी दोस्त खुशी ने। उसके बाद वो एकदम से इतना डर जाती है, उसको इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसको सिक्योरिटी गार्ड पीछे से खींच लेता है। कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। वो कहती है अंकल मैं तो। कहते बेटा तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम किससे पूछ के यहाँ पे आई। कहती ये वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, जो उसने एक्सपीरियंस किया इतने दिनों से। और एकदम से उतनी देर में गार्ड उसकी बात सुनता भी नहीं है, उसको पकड़ के उसके घर की ओर लेके जाने लगता है। वो लेके जा ही रहा था, वो कहता है कि अंकल ये घर को क्या हुआ, कि क्या हो गया, यहाँ पे तो लोग रहते थे ना। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, चलो तुम सीधा अपने घर चलो। और उसको खींचता हुआ उसके घर तक ले गया। और जैसे उसके मम्मा है कि आप
क्या हो गया, इसने कोई शरारत की है कि कुछ कर दिया है इसने सोसाइटी में? तो कहते हैं नहीं, ये उस घर के पास मिली। तो उसकी मम्मा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कहते किस घर के पास? कहता मैडम। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उनको सारी डिटेल समझाता है, सारा कुछ बताता है कि मैम हमारे ही रूम में 9th नंबर वाला हाउस कुछ साल पहले एक सिलेंडर ब्लास्ट के कारण पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। उसके 3 मेंबर्स थे, एक छोटी लड़की थी जो कि गुड़िया जितनी होगी जब उनकी डेथ हुई थी, मम्मा थी उसकी, उसके पापा थे, उनका एक और बेटा भी था जो अब्रॉड चला गया है। और ये सारी बातें वो लड़की वहाँ पे बैठ के सुन रही होती है और वो अभी कांप रही है, उसको ठंड लग रही है और वो कांपी जा रही है और वो सोच रही है कि उसने उसी लड़की से इंटरेक्ट किया जो कि एक ब्लास्ट में कुछ साल पहले मर चुकी है। और गार्ड कॉन्टिन्यूज इस स्टोरी कि 10 साल पहले सिलेंडर फटने के कारण ये सब हुआ था और ना चाहते हुए भी, हम लोगों की लाख कोशिश करने पे भी वो लोग अंदर ही मर गए थे। उनकी डेड बॉडीज निकालने में भी हमें टाइम लग गया था, जिसके कारण आज तक वो तीनों फ्लैट्स, सिर्फ वही वाला नहीं, पूरे तीनों फ्लैट्स आज तक खाली हैं। कोई भी सर्विस वाले लोग आते हैं, कोई भी जॉब वाले लोग आते हैं, आसपास के हर कोई फ्लैट में रहता है, लेकिन वो फ्लैट्स आज तक खाली हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है 10 सालों में कि कोई उस उम्र की लड़की का आया हो और वो आपकी बेटी है। और इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ हमें यही कहानियाँ सुनने को मिली हैं या यही सब सुनने को मिला है कि एक लेडी मिलती है जो खाना बना कर खिलाती है। अब मैं आपको क्या झूठ बोलूँ मैडम, वो जो मैडम थी ना, उनको खाना बनाने का बहुत ही शौक़ था और वो सबको खाना बना के खिलाती थी। कभी भी ऐसा तो नहीं सुनने में आया कि किसी को उन्होंने तंग किया हो, पर हाँ, वो आत्माएं दिखती ज़रूर है। और मुझे लगता है कि कहीं आपकी बेटी को भी खुशी पे भी तो नहीं दिख गई। और जैसे ही वो नाम लेता है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो चौंक जाती है। वो कांप रही थी, वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी और शी लिटरली पीड ऑन द सोफा शी वॉज सिटिंग। वो कहती कि मैं नेक्स्ट टाइम, मुझे पता भी नहीं है कि जब मैं बेड से उठी कैसे उठी, लेकिन आज तक वो बात उसको हॉन्ट करती है कि वो कुछ हफ्तों तक एक आत्मा के साथ खेलती रही, उससे बात करती रही, उनके घर में गई। जस्ट इमेजिन कि आपको एक सुंदर घर दिख रहा है, एक प्यारा घर दिख रहा है और आपको पता चलता है कि वो सब आपका एक इमेजिनेशन थी, एक इल्यूजन थी। असल में आप अकेले वहाँ बैठे हैं और वो पूरा जल रखा है, हर जगह से जला हुआ है, आपको कुछ नहीं पता। आप एक जले हुए अंधेरे घर में अकेले बैठे हैं। सोचो उस 8 साल की बच्ची पे, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। वो आज तक अकेले से सो नहीं सकती है बिना लाइट्स ऑफ करे, वो आज तक इन चीज़ों से डरती है। और उस सोसाइटी में तो वो लोग कभी गए ही नहीं दोबारा। एज सुन एज हिज फादर रिटर्न्ड दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर, बिकॉज वो टैकल ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। उसको बार बार वो चीज़ दिखती थी और अब खुशी गुस्से में दिखती थी क्योंकि वो नीचे उसके साथ खेलने नहीं आती थी। और कहीं अगर वो शायद से, उसको ऐसा लगता है कि शायद से अगर वो लोग घर शिफ्ट ना करते तो खुशी इतना गुस्सा हो जाती कि वो कुछ और गलत भी कर सकती थी उसके साथ। पर थैंकफुली दे शिफ्टेड टू न्यू प्लेस। उसके बाद शी वॉज ऑल इनटू दिस मेडिटेशन, हनुमान चालीसा पढ़ना, हर टाइप का पाठ पूजा करना, और उसने कभी भी इन चीज़ों को छोड़ा नहीं। आई होप यू लाइक द स्टोरी गाइज। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और अगर आप अपनी स्टोरीज इसी तरह से मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे रही हूँ, इस ईमेल पे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।